हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 और आज है लेक्चर नंबर 8 जिसमें आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, यानी पहले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, तार की एक वृत्ताकार कुंडली में, तो देखिए हमें क्या दे रखा है, कुंडली दे रखी है वृत्ताकार जिसमें 100 फेरे हैं। तो वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n से लिखी जाती है, कैपिटल N। 100 फेरे हो गए। पहले इस न्यूमेरिकल में जितना भी डाटा दिया है पहले वो लिख लेते हैं। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो जो कुंडली है उसकी त्रिज्या कितनी हुई, r बराबर 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, अभी लगे हाथों फिर बाद में भूल चूक होती है। 8 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ठीक है बच्चों, आगे देखिए कुंडली के केंद्र पर, हाँ, और इसमें 0.4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा बह रही है बच्चों, 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा। तो I बराबर 0.4 एम्पियर इतनी धारा बह रही है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है, यानी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पूछा है, कुंडली के केंद्र पर। तो बच्चों हमने एक फॉर्मूला बताया था कि कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा B बराबर μ0 N I/2R। आप लोग पढ़ के आए होंगे तो न्यूमेरिकल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। और बच्चों ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने अलग से लिख दिया है क्योंकि एनसीईआरटी में इन टॉपिक से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन मुझे मिले। तो देखें, अब तो वैल्यू पुट करनी है और म्यू नॉट का मान कितना होता है हम पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻7 होती है। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इतनी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो कितना रखेंगे, 4 पाई गुणा 10 की घात -7, ये आ गया म्यू नॉट का मान। अब n कितना है, 100 फेरे हैं। धारा कितनी है बच्चों, 0.4 है, अपॉन 2 इंटू r कितना है, 8 इंटू 10⁻²। ठीक, बराबर। देखिए सॉल्व करते हैं तो देखें 10⁻² ये दिख रहा है आपको, और ये 0.4 है। इनको हम सॉल्व करते हैं तो 4 से ये 2 बार काट देते हैं। देखिए 4 से काट दिया इसको 2 बार, 4 दूनी 8 हो गई। दशमलव हटा दिया यहाँ से और नीचे एक 0 बढ़ा लिया, या नीचे 10 लिख दिया। ठीक है, तो 2 दूनी हो गए 4, 2 दूनी 4 से कट गया 4, क्या रह गया, पाई। और ये पावर्स रह गई, इनको हल करते हैं। पाई का मान 3.14 गुणा 10 की घात, देखिए माइनस की 7, पहले नीचे से चलते हैं, माइनस की 2 और ये 1, माइनस की 1 रह गई, ऊपर आके प्लस 1 हो गई, और 2 ये हैं, 3 हो गई, और 10 की घात -7 प्लस 3 करेंगे तो 10 की घात -4 रह जाएगा। ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र। टेस्ला लिख दो, टेस्ला लिख दें, या वेबर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिख लें, कुछ भी लिख सकते हो, टेस्ला। ठीक है, इतना चुंबकीय क्षेत्र आ गया। या वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिख सकते हैं, कोई सा मात्रक लिख दें आप। तो टेस्ला लिखने में बहुत आसानी रहती है, याद रखने में भी आपको आसान रहेगा। तो बच्चों देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, बोर्ड में इस टाइप के ही सवाल आ जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो बच्चों
बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। देखो बच्चों, एक लंबे सीधे तार में, अब देखें ये क्वेश्चन किसका हो गया, सीधे धारावाही चालक का। मैंने ये कहा था कि ये दोनों पढ़ के आइए टॉपिक, वृत्ताकार कुंडली और एक ऋजुरेखीय तार। तो देखें एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है बच्चों। तो धारा कितनी बह रही है, 35 एम्पीयर, ठीक है। 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर पूछा है, यानी r बराबर 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ रहे हैं, जैसे एक सीधा लंबा तार है जिसमें I धारा बह रही है, इससे ये दूरी कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र पूछा है। सिचुएशन मैंने ये आपको बना के दिखा दी है बच्चों। तो देखें r दूरी पर, ये अगर r है तो r दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक उत्पन्न करता है, ये आपको याद होना चाहिए। B बराबर μ0/4 पाई 2I/r। ध्यान आ गया होगा बच्चों आप लोगों को। तो अब क्या वैल्यू पुट करनी है सीधा सीधा। तो μ0/4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू I के स्थान पर 35 एम्पियर। अब बच्चों r में गलती मत करना, ये किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो अब यहाँ नहीं कर रहा मैं, ये लिख देता हूँ मीटर में कन्वर्ट करके 20 गुणा 10⁻⁻2। तो ये मीटर में रखी है मैंने, ठीक है। मतलब इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो यहाँ तो मैंने तार बना दिया है बच्चों, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करूँ तो बराबर कितना लिख सकता हूँ, 20 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। समझ रहे हैं ये कहाँ से वैल्यू आई है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से ये 10 बार कट गए, ऐसे ही रखते हैं। समझ रहे हैं बच्चों, 2 से कट गए ये 10 बार, ठीक। तो यहाँ रह गए 10, और 10 गुणा 10⁻⁻2 कितनी रहेगी, 10⁻⁻1। अब ऊपर जाएंगी तो प्लस की 1 होंगी तो 10⁻⁻6 हो जाएंगी, और रह क्या गया 35। 35 गुणा 10⁻⁻6। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इसको, दशमलव यहाँ होना चाहिए एक डिजिट के बाद। अभी दशमलव यहाँ है, एक अंक इधर खिसका रहे हैं तो यहाँ पर एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5 गुणा 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है बच्चों, देखें ये भी कितना आसान रहा। इसका स्क्रीनशॉट लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पढ़िए तब तक, हम इधर बताते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपने पढ़ लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं इसको एक बार बच्चों। क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में, क्षैतिज तल में रखा है, ठीक है। क्षैतिज तल जैसे फर्श पर रखा है, क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर की विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। यानी तार ऐसे रखा है कि वो उत्तर से दक्षिण की ओर धारा उसमें बह रही है। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं यहाँ दिशाएं बना दूँ कि जब भी आप दिशाओं से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो दिशाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इधर हम लेते हैं नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम लिख दूं। पूर्व, सब मात्रा आनी है, पूर्व, चलो, पश्चिम, उत्तर, और ये दिशा हो गई दक्षिण। देखिए क्वेश्चन आसान है बच्चों ये भी, लेकिन यहाँ दिशा का खेल है, दिशा में आप लोग गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझें। तो सीधा क्षैतिज लंबा तार है, 50 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण यानी ऐसे बह रही है।
समझ रहे हैं बच्चों कैसे बह रही है? उत्तर से दक्षिण में यहाँ बनाता हूँ, जैसे ये यही बनाते हैं ना, चलो यही ये तार है, इसमें धारा बह रही है उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण यानी इधर, समझ गया? उत्तर से दक्षिण, अर्थात ये नहीं कहेंगे ऊपर से नीचे। ये तार बच्चों ऐसे थोड़ी रखा है, कैसे रखा है? फर्श पर क्षैतिज, तो उत्तर से दक्षिण ऐसे बह रही है, ये ध्यान रखना। ऊपर से नीचे चित्र में तो ऊपर से नीचे ही दिख रहा है, तो इसी के साथ मैंने बनाया है। तो उत्तर से दक्षिण देखिए ये धारा हो गई आई, ठीक। 50 एम्पियर की धारा है, तो डाटा भी लिखते चलते हैं। आई कितना है? 50 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? ये थर्ड है। क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पियर की विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व में, किधर? पूर्व में, पूर्व की ओर, यानी ईस्ट, यानी इधर, क्योंकि पूरब इधर है, हम लोग तार यहाँ रखा है, तो पूरब इधर ही तो हुआ बच्चों, समझ रहे हैं? इधर क्या हो जाता? पश्चिम, क्योंकि इस बिंदु के इधर पश्चिम। इस तार को यही सेंटर पर मान के चलेंगे, तो तार के पूर्व में, वैसे मैं इसको यहाँ बना दूं तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों, तो आपकी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे होंगे। चलो यही बनाता हूँ, जिससे इससे आपकी कंपैरिजन होती रहेगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे ये है, तो देखिए धारा तो ये हुई आई, यहाँ से दिख रही है उत्तर से दक्षिण, बिल्कुल क्लियर, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण और इसकी दिशा पूछी है। यानी पूर्व का मतलब इस साइड में, यानी यहां से यहां, इस पॉइंट पर R दूरी मान ली, इसको यहां पूछी है। और ये R है कितना? क्वेश्चन में कितना दे रहा है? 2.5 मीटर की दूरी पर। तो बच्चों क्षेत्र तो आप निकाल लेंगे, अभी सेकंड क्वेश्चन में ऐसा ही किया था, लेकिन अब दिशा की बात और करनी है यहाँ। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? B बराबर, बहुत सिंपल है, μ0/4 पाई 2I/r। देखिए भाई कितने आसान सवाल हैं, न्यूमेरिकल से मत घबराया करो। इसकी वैल्यू 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू I कितना है? 50 एम्पियर बटे R का मान 2.5 मीटर में ही है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। मैंने दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 25 से इसको काटा 20 बार, और 20 दूनी हो गए 40, यानी 40 गुणा 10⁻⁷ हो गए। समझ रहे हैं बच्चों? अब मैं दशमलव यहाँ लगाऊंगा, यानी 4.0, तो दशमलव को इधर लाया हूँ तो इधर एक प्लस करूंगा, तो 10⁻⁶ टेस्ला, इतना चुंबकीय क्षेत्र आ गया बच्चों। अब बात आती है दिशा। तो देखें बच्चों, मैंने ये बताया था कि दिशा कैसे निकालते हैं, किस दिशा में होगी, इस बिंदु पर। तो देखें, हमने बताया था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम बताया था, जिसमें हमें ये मान के चलें कि इस तार को हमने पकड़ लिया है और अंगूठा हमें उधर रखना है जिधर धारा बह रही है। अंगूठा धारा की दिशा में होना चाहिए। तो देखें, अभी तो अंगूठा मेरा, ध्यान से समझना बच्चों, अभी अंगूठा मेरा ऊपर की ओर है और धारा जा रही है नीचे की ओर, तो मुझे यूं करना है ऐसे, ठीक है? तो देखें, जो बल रेखाएं हैं, जो क्षेत्र है वो ऐसे करके है। जैसे मान लो ये वायर है, वायर के लिए बच्चों मान लीजिए यही वायर है, ये वायर है मान लीजिए, तो मैंने ऐसे पकड़ा है। तो देखें, क्षेत्र इधर से एंटर कर रहा है, उंगलियां उधर से निकल रही हैं, यानी इधर से निकल रही हैं। देखिए, इधर से उंगलियों का रोटेशन, जो फिंगर्स का रोटेशन है वो ऐसे है, तो ये उंगलियां इस साइड से, पूर्व साइड से निकल रही हैं, तो निकल रही हैं यानी इधर की ओर। तो क्षेत्र किधर हुआ? इस दिशा में, व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत ऊपर की ओर, इधर। तो दिशा किधर हो गई? ऊर्ध्वाधरतः। अब ये दिशा तो बोर्ड पे बनाई नहीं जा सकती बच्चों। अब ये लाइन आप खींच लेंगे, ये दिशा होगी इधर को, ऊर्ध्वाधरतः
ऊपर की ओर। ठीक है बच्चों, दिशा समझ में आ गई, नियम लगाना सीख लिया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये अभी बना रहने देंगे क्योंकि इसमें भी दिशा की चर्चा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, व्योमस्थ खिंचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पीयर विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तो आपने देखा है कि दो खंभों के बीच में बिजली के तार सदे रहते हैं, तो वही एक तार है बिजली का तार जो खंभों से होकर के जा रहा है, उसमें क्षैतिज है, वही तार ऐसे ही तो होते हैं, क्षैतिज ऐसे ही तो खिंचे होते हैं। तो बिजली के तार में 90 एम्पीयर की विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तो अब बच्चों फिगर कैसे हुआ, पूर्व से पश्चिम, ऐसे ही तो होगा बच्चों। बिजली का तार जैसे एक खंभा यहाँ है, एक खंभा यहाँ है, धारा पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे बह रही है। क्लियर हो गई होगी बात? ठीक है बच्चों, कितनी धारा है? 90 एम्पियर। तो I बराबर हो गया, यहां लिखते चलते हैं डाटा, I बराबर 90 एम्पियर। आगे पढ़ते हैं, यहां तक तो पढ़ लिया था, पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है। तार के 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या होगी? यानी इस तार के नीचे कितनी दूरी पर, जैसे इस तार से नीचे यहाँ इस पॉइंट पर 1.5 मीटर, तो ऐसा ही है लगभग ये क्वेश्चन बच्चों, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक से क्वेश्चन हो गए, एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं तो मैंने ये भी लिख दिया, वैसे ये आपको होमवर्क में देना चाहिए था, तो बच्चों छोड़ दें इसको, कर लेंगे, अभी जो किया था वैसा ही है। चलो लिख गया है तो कर ही लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र पूछा है और दिशा पूछी है, तो चुंबकीय क्षेत्र तो बहुत आसान है निकालना। तो R कितनी दूरी दे रखी है यहाँ? 1.5 मीटर। तो देखें बच्चों आगे चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे, अब तो फॉर्मूला रट गया होगा आपको, μ0/4π 2I/r। वैल्यू रखें, इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 × 2 × I दैट इज 90 अपॉन R यानी 1.5 पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 15 × 6 = 90 यानी 60 बार कटा, 60 दूनी 120 गुणा 10⁻⁻7, 2 अंक इधर दशमलव खिसकाएंगे तो +2 करेंगे, तो 1.2 × 10⁻⁵ टेस्ला। अब दिशा बताएं बच्चों, अब दिशा आपको बतानी है, कैसे बताएंगे? देखें, बल रेखाएं किधर जाएंगी वो मैं समझाता हूँ। मैंने अभी बताया था कि ये तार आपने हाथ में पकड़ लिया है, मान के चलिए जैसे ये तार है, धारा किधर जा रही है? इधर। तो मैं एक ऐसी चीज लेता हूँ जिसमें बच्चों पॉइंटर, इसी को ले लेता हूँ, इसका मार्कर को, ये नोक बता रही है धारा की दिशा। मैंने धारा की दिशा में इस तरीके से पकड़ा कि अंगूठा इसी दिशा में हो गया, देखो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो क्षेत्र है नीचे किधर है? देखो ऐसे इस दिशा में है। ठीक है, अगर ये दिशा पूर्व पश्चिम है तो इसके लंबवत दिशा क्या हो गई है? अब यहाँ बच्चों 3 डायमेंशनली बात समझनी है कि पूर्व पश्चिम, क्योंकि तार तो सीधा ही है, ये अगर पूर्व है, ये क्या है? पूर्व, और ये है पश्चिम, और तीव्रता देख रहे हैं यहाँ, तो देखिए किधर आ रही है, उंगलियां ऐसे आती हैं, यानी वो दिशा ये होगी, ये इधर ही तो हो रही है उंगली, यानी ये तो धारा की दिशा, और नीचे चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में हुआ, इस दिशा में, इधर से इधर आपकी ओर। तो ये दिशा कौन सी होगी बच्चों? यहाँ से देख लें,
जैसे पूरब पश्चिम ये थी, तो ये दिशा जो है ऐसे घुमा के देखें, उत्तर से दक्षिणी तो हुई। बात समझना फिर ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पूरब से पश्चिम को धारा जा रही है, यानी इस दिशा में। मैंने अंगूठे को ऐसे किया तो नीचे देखिए उंगलियां ऐसे आई हैं, ऐसे करके उनका रोटेशन ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे घूम रही है। तो नीचे ये दिशा हुई, इस ये वाली दिशा, और इसी दिशा को मैंने ये रखा है। अब यहाँ से आप समझ नहीं पा रहे हैं दिशा को क्या नाम दें, तो आप यहाँ इससे मिलान कर लें। तो यही तो दिशा थी, उत्तर से दक्षिण। ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे कुछ मत समझना है यहाँ, दिशाओं का खेल। तो उत्तर से दक्षिण होगी। बात समझ रहे हैं? अब आपको यहाँ तो ऊपर नीचे दिख रहा है, ऊपर नीचे थोड़ी है कि ऊपर उत्तर है नीचे दक्षिण है, ऐसा नहीं है। आप यहीं से देख लें फिर एक बार, और आप कहेंगे सर बार बार समझा रहे हैं। ये पूरब पश्चिम था, जैसे मैं ये कहूँ इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, तो इधर उत्तर होगा और इधर दक्षिण होगा, तो उत्तर से दक्षिण हुई, सिंपल सी बात। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओ बच्चों यहाँ में क्वेश्चन नंबर 4 डालना भूल गया, खैर वो तो आप समझ जाएंगे, ये कोई मिस्टेक नहीं है, इसी को कर रहे हैं। अब ये हटा देते हैं क्योंकि इसमें दिशा से कोई रिलेशन नहीं है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों में लिखना भूल जाता हूँ, फिर अभी साथ साथ लिखूँ क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि इन सवालों में हम इतना खो जाते हैं कि कुछ ना कुछ चीज रह जाती है, कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाती है बच्चों। तो ये ऐसी त्रुटि नहीं थी, ये तो आप समझ ही रहे थे कि सर क्वेश्चन नंबर 4 ही करा रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि आज के लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। देखिए बच्चों, एक वृत्तीय खंड, ये एक वृत्तीय खंड दे रखा है, मतलब पूरा वृत्त नहीं है, एक ऐसा खंड है जो केंद्र पर अल्फा कोण बना रहा है, ये उसका केंद्र O है, और उस वृत्तीय खंड की त्रिज्या स्मॉल r है, और अल्फा रेडियन कोण बना रहा है, और I एम्पीयर की धारा बह रही है उसमें। ये धारा बच्चों ये लाइन हम समझ जाना, r मीटर I ऐसे नहीं है, ये I तो इसमें बहने वाली धारा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक बार, वैसे मैंने समझा दिया यहाँ कि एक वृत्तीय खंड में जिसकी त्रिज्या r मीटर है तथा कोण अल्फा रेडियन है, I एम्पीयर की धारा बह रही है। खंड के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। O पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा है बच्चों यहाँ पर, तो देखें इसको बनाए यहाँ पर तो आसानी होगी समझने में। जैसे ये वृत्तीय खंड है बच्चों, बड़ा बन गया, चलो बन जाने बच्चों, अच्छा तो नहीं बना है लेकिन काम चला लेते हैं, क्वेश्चन हल ही तो करना है। ये वृत्तीय खंड है और यहाँ मिला दिया सेंटर O पर, और ये कितना कोण बन रहा है, दिस वन, ये कोण देखेंगे, ये थोड़ी देखेंगे, ये कोण कितना है, अल्फा है, और इसमें धारा बह रही है I, ठीक है बच्चों। और इस सेंटर पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और त्रिज्या इस खंड की कितनी है, r है। तो देखें बायो सावर्ट का नियम लगाएंगे, ठीक है, बायो सावर्ट का नियम लगाते हैं। तो देखें बायो सावर्ट के नियम के अनुसार यहां पर कोई एक सूक्ष्म अवयव ले लें, dn, ठीक है, या डेल्टा L ले लें, चलो डेल्टा L। तो इस सूक्ष्म अवयव के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र देख लेते हैं, फिर बाकी का समेशन कर लेंगे। तो यहाँ से दूरी r ही रहेगी बच्चों, इसको मिलाऊंगा तो, और इस खंड और इस ये त्रिज्या ही रहेगी, और त्रिज्या और स्पर्श रेखा यहाँ पर डेल्टा L किधर होगा, डेल्टा L वेक्टर जो होगा वो यही तो होगा,
तो इन दोनों के बीच ये 90 कोण बना बच्चों। भाई डेल्टा एल वेक्टर ऐसे और त्रिज्या ऐसे, स्पर्श रेखा में हुआ डेल्टा एल, तो 90 का कोण बनेगा। तो डेल्टा बी बराबर कितना हो गया, बायो सावर्ट के नियम से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। भाई डेल्टा एल भी ले सकते हैं, डीएल भी ले सकते हैं। डीएल तब ले लेते हैं जब इंटीग्रेशन कर रहे हो। यहाँ तो सिमेट्री है, यहाँ इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक वृत्त जो है सिमेट्रिक आकृति है, तो देखें यहाँ थीटा कितना रखेंगे 90 डिग्री। ये बात तो आपकी समझ में आ गई। चाहे कहीं भी ले लो एलिमेंट, कहीं भी डेल्टा एल ले लेना, वो हमेशा इस सेंटर से मिलाने वाली रेखा अर्थात त्रिज्या से 90 का ही एंगल बनाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया डेल्टा बी। हाँ, इसको वैल्यू को बंद कर लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, ये रह गया। अब पूरे खंड से निकालना है तो सिग्मा करते हैं, यानी ऐसे बहुत सारे खंड हैं उनको जोड़ दिया, तो b बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा डेल्टा b। जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे सिग्मा है, तो वैल्यू रखिए, कॉन्स्टेंट्स बाहर कर लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर सिग्मा डेल्टा एल। और सिग्मा डेल्टा एल का मतलब क्या हुआ कि ऐसे डेल्टा एल का पूरे का जोड़, यानी यहां से लेके यहां तक का पूरा वृत्तखंड। तो अब ये वृत्तखंड पूरा कितना होगा उसकी वैल्यू यहां से निकालते हैं। तो देखिए ये एक तरीके से बच्चों ये क्या है, चाप ही तो है। तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या और कोण है अल्फा। ये कब लगता है, जब ये रेडियन में हो। तो अल्फा बराबर चाप, यही तो हुआ चाप, इसका नाम डाल दें, यही चाप हुआ पूरा वृत्तखंड। चाप बटे ये निकालना है, त्रिज्या है आर। तो चाप बराबर कितना आ गया, अल्फा इंटू आर। तो यही तो पूरा चाप है, उसका जोड़ अल्फा इंटू आर आप लिख लेना, ये सिग्मा डेल्टा एल ही हो गया है। ऐसे सभी डेल्टा एल का जोड़ यानी पूरा चाप, और वो अल्फा आर आ गया बच्चों। तो यहाँ रख देते हैं, मैं यहाँ रख देता हूँ। या ऐसा करते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन तो आपने स्क्रीनशॉट में ले ही लिए हैं, अब इसको हटा देते हैं, यहाँ आगे कर देते हैं। तो देखें b बराबर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और अपॉन आर स्क्वायर, और सिग्मा डेल्टा एल के स्थान पर अल्फा इंटू आर। ठीक है बच्चों, तो आर से एक घात कट गई और इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो b बराबर कितना आ गया, 10 टू दी पावर -7, इसकी वैल्यू आई अल्फा अपॉन आर, इतना चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये इन अननोन पैरामीटर्स के क्रम में आ गया। और आगे क्या लिखेंगे, टेस्ला यूनिट लिख देंगे इसकी। अब बच्चों इसी क्वेश्चन में इनकी वैल्यू भी दे रखी हो सकती थी कि आर मान लो 10 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है, तो वो वैल्यू रख जाती, धारा दे रखी होती। अल्फा रेडियन में या डिग्री में दे रखा होता, डिग्री में दे रखा होता तो यहाँ अल्फा किस में रखते आप, रेडियन में कन्वर्ट करके पाई की फॉर्म में, पाई बटे 3 या पाई बटे 2 इस तरीके से। तो आप उन आंकड़ों से एक गणितीय संख्या प्राप्त कर सकते थे। ये पैरामीटर्स के क्रम में आ गया। तो बच्चों इस तरीके से कई टाइप के क्वेश्चन हो गए जिनसे आप ये सीख चुके कि चुंबकीय क्षेत्र एक धारावाही चालक से और वृत्तीय लूप से या कुंडली से कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसकी गणना कैसे कर लेते हैं, इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं। तो
तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।